Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट 2023 को इंडिया में आने के लिए थोड़ा टाइम है अभी भी, और उसी के लिए चलते रहे। उस हिसाब से बात करें तो इसको अभी लॉन्च होने में थोड़ा टाइम है। अगर आपको जानना है कि कौन से डिले के अंदर क्या क्या फैक्टर्स है, अफेक्टेड फैक्टर्स कौन से हैं, किन किन रीजंस के चलते ये गाड़ी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो क्रेटा फेसलिफ्ट के ऊपर डिटेल में जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। लॉन्च डेट, प्राइसिंग, फीचर्स, एक्सटीरियर इंटीरियर के अंदर होने वाले बदलाव, ये सारे बातें हमने वहाँ पे की है, और ये भी बताया कि लॉन्च क्यों डिले हो रहा है इसका, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी लॉन्च तो होना ही है गाड़ी को कभी ना कभी, मतलब 2023 के एंड तक तो गाड़ी लॉन्च होने ही वाली है। तो जब लॉन्च होगी तब आपको क्यों रुकना चाहिए, मतलब कि आपको उसके लिए क्यों अभी से प्लान करना चाहिए, या फिर आपके पास अभी ऑलरेडी एक प्राइमरी कार है और आप वेट करना चाहते हो क्रेटा के लिए, और दूसरे केस में अगर आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपके पास प्राइमरी कार तो है लेकिन आपको अपग्रेड भी करना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ अर्जेंट या फिर इमरजेंसी है, तो इस हिसाब से ऐसे केस के अंदर आपको ऐसा होगा कि कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हम आपको 4 रीजंस बताने वाले हैं जिन 4 रीजंस के चलते आपको रुकना चाहिए नई क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। तो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी इस चैनल के ऊपर आपको एवरीडे शॉर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम 1 मिनट के शॉर्ट के अंदर दे देते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और शॉर्ट्स को देखा करो। खैर, फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की बात करें तो क्रेटा के साथ में आज की डेट के ऊपर जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो सारे अगर आप देखोगे ब्रोशर वाइज, अगर आपने डिटेल में देखा है तो आपको पता होगा कि, और आपको ये भी जानना होगा कि गाड़ी की जो सेल्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट्स बिकते हैं वो मिड से लेके ऊपर वाले वेरिएंट है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो EX हो गया, S हो गया, SX और SX ऑप्शनल, ये सारे बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और सबसे ज़्यादा SX और SX ऑप्शनल बिकते हैं। ये आपको भी पता होगा अगर आपने नोटिस किया होगा तो। लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स है वो कम इसीलिए बिकते हैं क्योंकि उनकी प्राइसिंग ज़्यादा है और वो लोअर वेरिएंट है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते उन लोअर वेरिएंट्स में, लेकिन प्राइसिंग उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर लोअर वेरिएंट्स की बात करें, सबसे बेस वेरिएंट E जो है क्रेटा का, पेट्रोल के साथ में मैनुअल में बात करें तो ये वेरिएंट आपको 10.5 लाख ऑन रोड पड़ जाता है। तो वहाँ पे ही अगर बात करें तो जो कस्टमर होगा वो लॉजिकली ऐसा, तो रादर देन दैट ये कस्टमर जो होगा वो ऐसा सोचेगा कि वो क्रेटा के बदले, क्रेटा फेसलिफ्ट जितने में मिल रही है उसके बदले वो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाए, SUV के सेकंड टॉप के ऊपर जाए, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स के तो आपको इस रेंज के अंदर टॉप एंड वेरिएंट भी मिल जाता है पेट्रोल मैनुअल के साथ में। प्ले करता है कि इस गाड़ी की सेल्स क्यों डाउन होती है, स्पेशली लोअर वेरिएंट्स की। तो बात कर रहे थे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की, तो जो फेसलिफ्ट आने वाले उसके साथ में आपको कई सारे, मतलब कि 2-3 वेरिएंट्स ऐसे नए देखने को मिलेंगे क्योंकि फीचर्स भी ज़्यादा आने वाले। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको लोअर वेरिएंट्स जो अभी मिल रहे हैं वो डिसकंटिन्यूड कर दिए जाए, और इस वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि नए वेरिएंट्स आने की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से मैनेजेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, या फिर बात कर लो ओवरऑल पैकेज की, तो वहाँ पे बेनिफिट आपको होने वाला है। तो इसी वजह से हमने आपको बोला कि इस हिसाब से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए पैकेज के अंदर जो आपको अभी की डेट के ऊपर नहीं मिल रही है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए फेसलिफ्टेड क्रेटा के लिए। खैर, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो हमारा होने वाला है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। प्राइसिंग से बात करें तो अभी भी कुछ लोगों को ऐसे होता है कि जो क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाली है वो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग के साथ में आएगी, मतलब कि उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको अभी से इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को डाउट इसीलिए है कि उन लोगों को पता है कि क्रेटा के साथ में एडास आने वाला है। अब एडास आने वाला है तो प्राइसिंग तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन जो पर्टिकुलर वेरिएंट्स है जो एडास वाले वो बढ़ेंगे, रादर देन कि जो नॉर्मल फेसलिफ्टेड के जो वेरिएंट होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइसिंग के अंदर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको हमेशा से Hyundai अपनी जब भी किसी प्रोडक्ट को अपडेट करती है या फिर कुछ भी ऐसे अपडेट देती है, न्यू जनरेशन देती है, तो वहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा प्राइसिंग इंक्रीमेंट नहीं होता है। हमने रिसेंटली, मतलब ये जो 2021 वाली न्यू जनरेशन के साथ में लॉन्च की थी क्रेटा को, उसी के साथ में देख लिया था हमने
कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि अपडेट होने के बावजूद, न्यू जनरेशन होने के बावजूद ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं था प्राइसिंग के अंदर, और यही बेनिफिट था कस्टमर के लिए। और कम ब्रांड को भी पता है, Hyundai को भी पता है कि इंडियंस को क्या चाहिए एग्जैक्टली, वो लोग बजट में ज़्यादा मानते हैं, तो इसी वजह से उनको भी पता है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि नई क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में आपको प्राइसिंग इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ पे भी आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर आपका डाउट ऐसा कुछ है कि मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा जितना मुझे मिलेगा उसके कंपैरिजन में, तो ऐसा नहीं होने वाला है, मिलने ही वाला है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर ऑलरेडी बता दिया, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो। नो डाउट जो एडास वाले वेरिएंट होंगे वहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी आपको, लेकिन वहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपको जितना मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेज, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ज़्यादा पे कर रहे हो। तो वहाँ पे भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें थी इस पॉइंट के अंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो वो हमारा होने वाला है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू से आपको सीधा सीधा यही समझना है। तो मार्केट वैल्यू इन द सेंस यही होता है कि रीसेल वैल्यू, मोटा मोटी तौर पर जब जितनी देर तक आप गाड़ी को रखते हो उतनी देर तक ऐसे बात हम कर रहे हैं या फिर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट केस के अंदर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो तो फिर आपको रुकना चाहिए क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। या दूसरे केस के अंदर ऐसा है कि अगर आपको गाड़ी 2 या 3 साल के अंदर अंदर बेच देनी है, या फिर आपको बहुत शॉर्ट टाइम तक गाड़ी को रखना है, तो फिर आप अभी वाली क्रेटा को नो डाउट ले सकते हो। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप गाड़ी को बेच दोगे 2 या 3 साल के अंदर अंदर, तो ये भी। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक रखने वाले हो आप गाड़ी को, तो फिर आपको रुकना ही चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, ताकि आपको नया प्रोडक्ट मिले, फ्रेश मिले, फीचर्स आपको नए से नए मिले, एक से एक ट्रेंडी फीचर्स मिले। तो इसी वजह से कहने का मोटिव यही है कि आपको रुकना चाहिए क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी है, आपकी प्राइमरी कार अभी आपके पास नहीं है, तो फिर ऐसे केस के अंदर तो आप ले ही सकते हो अभी वाली क्रेटा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो वो है डिज़ाइन कैरेक्टर्स। अब डिज़ाइन में भी सब्जेक्टिव चॉइस ही होती है, जैसा कि मैंने बोला कि हर एक लोगों की पसंद अलग होती है। डिज़ाइन से भी बात करें तो कुछ लोगों को अभी वाली क्रेटा की बहुत ज़्यादा पसंद होगी डिज़ाइन, जो फ्यूचर में मतलब जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसके कंपैरिजन में, वेरएस कुछ लोगों को फेसलिफ्ट के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो ये भी सब्जेक्टिव पॉइंट ज़रूर है, लेकिन हम आपको लॉजिकली इतना ही बताएंगे। अगर आपको कुछ नई फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, अपडेटेड कार चाहिए जो कि मार्केट के अंदर नहीं हो, कम से कम दिखे आपको रोड के ऊपर एटलीस्ट कुछ महीनों तक, जब लॉन्च होगी उसके 2 या 3 महीने तक तो ये आपको रोड पे बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये भी है कि अपडेटेड है, फ्रेश है, नई डिज़ाइन है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको गाड़ी के अंदर चाहिए, गाड़ी के डिज़ाइन के अंदर चाहिए, तो फिर वो आपको क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ पे भी आप सोच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी इस पॉइंट के अंदर। बाकी एट द एंड तो आप ही के पैसे हैं और आप ही को इन्वेस्ट भी करना है, और आप ही को सोचना भी है कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी पसंद है और कौन सी लेनी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, वहाँ पे भी फैमिली का भी ओपिनियन मैटर करता है। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे ऑब्वियसली रोल प्ले करती है। बाकी हमारा काम था आपको सजेशन देना या फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लॉजिकल बताना जो हमने बताया। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये पॉइंट्स, ये रीजंस आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।